प्रॉपर्टी, सब लोग हेडिंग डालो। ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी लिखो। एट अ टाइम वी कैन ब्रेक, एट अ टाइम वी कैन ब्रेक one row or one column only. At a time, we can break one row or one column only. ठीक है। अब इधर देखो, मैंने जो लैंग्वेज लिखवा दी उसी लैंग्वेज के हिसाब से काम करना और कुछ दिमाग मत लगाना। जैसे मैंने कहा, बोर्ड पे देखना, मैंने कहा a प्लस बी सी प्लस डी ई एफ। ठीक है। अब बोर्ड पे देखना सब लोग, मैंने कहा ब्रेकिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ब्रेकिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। ब्रेकिंग सिर्फ एडिशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ब्रेकिंग नहीं होता है। बात समझ में आया? ब्रेकिंग क्या होता है? सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक टाइम में सिर्फ एक रो, या तो रो काम कर रहे हो तो रो होगा, कॉलम के लिए काम कर रहे हो तो कॉलम, एक रो या एक कॉलम ही ब्रेक होगा। जैसे हमने सिर्फ फर्स्ट रो ब्रेक किया, सब लोग बोल के देखना, हमने सिर्फ फर्स्ट रो दैट इज R1 ब्रेक किया। R1 ब्रेक किए तो हमारे पास क्या आ गया? ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो दूसरे में चला जाएगा, ये हो जाएगा A C E F प्लस, जिसमें ऑपरेशन लग रहा है, यानी R1 को ब्रेक कर रहे हो तो R1 ब्रेक होगा, R2 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, R2 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस अब ये क्या हुआ? B D E F, R1 को ब्रेक किया तो R1 ब्रेक हुआ, R2 एज इनिशियल रहेगा, कोई चेंज नहीं है। अब मान लो यहाँ पे +1 होता, यहाँ पे +2 होता, यहाँ पे +1 होता, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, यहाँ +2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि दो रो या दो कॉलम एक साथ ब्रेक होंगे। जो भी ब्रेकिंग होगी एक टाइम में एक चीज ब्रेक होगी। अगर आपको फिर से ब्रेक करनी है तो अब ये फर्दर ब्रेक होगा, फर्दर ब्रेक करोगे तो ये क्या होगा? A C E F प्लस, ये क्या हुआ? A C 1 2 प्लस, अब ये ब्रेक होगा B D E F प्लस B D 1 2। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? इससे हमें ये शिक्षा मिली कि एक टाइम में आप एक रो या कॉलम ब्रेक कर सकते हो, एक से ज्यादा रो या कॉलम एक साथ ब्रेक नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ रूल पता होना चाहिए, क्योंकि जो काम ब्रेक करके हो सकता है सॉल्व, वो क्वेश्चन बिना ब्रेकिंग के भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है। जो क्वेश्चन ब्रेक करके सॉल्व होता है वही क्वेश्चन बिना ब्रेक करे भी सॉल्व हो जाता है। इसको नोट डाउन करो सब लोग। सर लिख लिया। रणवीर सिंह तो स्क्रीनशॉट मारता है ना? देखो ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला, जो इसको डेल्टा एक नाम दे दिया मैंने, जो काम ब्रेकिंग से हो सकता है वो विदाउट ब्रेकिंग भी हो सकता है। बात समझ में आया? ब्रेकिंग मैंने क्यों बताया, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये भी एक टाइप का नियम है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, डिटरमिनेंट सॉल्व करना स्टार्ट किया, गंदी गंदी कैलकुलेशन आपको दिख रही है सब जगह। ठीक है, रूट 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 सब कुछ दिख रहा है। अब एक नियम बना लो, डिटरमिनेंट अगर बहुत सिंपल है तो सीधा खोल दो, वरना डिटरमिनेंट हम तभी खोलेंगे जब कम से कम 2 जीरो दिखेंगे। बात समझ में आया? रिपीट कर रहा हूं। पहला, अगर सिंपल है 1 2 3 4 दिख रहा है तो खोल दो। ठीक है। और अगर आड़ा टेढ़ा है तो डिटरमिनेंट हम तभी खोलेंगे जब पूरे डिटरमिनेंट में कम से कम 2 जीरो दिखे। 2 जीरो दिखेंगे तभी ओपन करेंगे, अदरवाइज हम ओपन नहीं करेंगे, ऑपरेशन लगाते रहेंगे। ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं आता, टाइम पास करते हैं, टाइम पास करने का क्या दिक्कत है, ठीक है, टाइम पास करते हैं। हमने टाइम पास करना स्टार्ट किया, ये सब तो बहुत गंदा गंदा लग रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इधर देखो, सेकंड कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है, √5। √5। थर्ड कॉलम में क्या दिख रहा है, सर √5। भाई हमें नहीं आता तो टाइम पास करने के लिए √5 इंटू √5 कितना हो गया, 5। ये हो गया √13 प्लस √3 √15 प्लस √26 3 प्लस √65, और यहाँ पे √5 आपका बाहर आ गया तो 2 बचा, √5 आया, और फिर क्या आया, √3 आया, ये आया 1, ये √2 आया, और ये √5 आया। अभी क्वेश्चन बनना नहीं बनना, अभी तो सिर्फ इंपॉर्टेंट है रूल्स, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब इधर देखो, अब यहाँ पे 2 टर्म है, मैं ब्रेक कर दूं तब भी आंसर आएगा, चिंता मत करो, लेकिन जो काम ब्रेक करके हो सकता है वो विदाउट ब्रेकिंग भी हो सकता है। अब देखो हमें लॉजिकली स्ट्रांग बनना है, हमने देखा एक सिमेट्री, ये क्या लिखा है, √13, ये √26, ये 5 into 65 दिख रहा है। अब देखो, यस सर, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, 65। आउट ऑफ 13 का टेबल चल रहा है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं। हमने ऑपरेशन लगाया, इधर देखना, C1 चेंजेस टू C1 माइनस √13 टाइम्स C3, C1 चेंजेस टू C1 माइनस √13 टाइम्स C3। तो अगर मैं इसकी बात करूं, डेल्टा बराबर 5 बाहर लिया, चेंज किसमें कर रहे हो, C1, तो चेंज C1 में होगा और किसी में चेंज नहीं होगा। C1 में से कितना घटा रहे हो, √13 √13 टाइम्स C3। तो जब √13 यहाँ पे आके घटेगा तो √13 उड़ गया, तो क्या बचा, √3। यहाँ पे √13 टाइम्स करोगे तो 26 हो जाएगा, तो ये 26 गया, तो रूट क्या बचा, 15। यहाँ पे करोगे 65, ये 65 गया, क्या बचा, 3, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहा, 2 √5 √3 1 √2 और √5। Is that clear to everyone or not? Yes sir. यस सर, Good. यस अब सर। देखो, अब आगे बढ़े, अब हमें फिर से नहीं आता आगे कुछ, ठीक है भाई, हमें नहीं पता, नहीं पता तो हमने देखा भाई, फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन दिख रहा है, √3. √3, तो हमने फर्स्ट कॉलम से √3 बाहर निकाल लिया, क्योंकि और कुछ हमें दिख ही नहीं रहा, तो 5 √3 हमारा बाहर आ गया, ये हो गया 1 √5 1 √5 और √3 2 √5, और ये क्या, √3 1 √2 और √5। भाई ये हमारा बाहर आ गया। अब मैंने क्या बोला, थोड़ा डिटर्मिनेंट छोटा हुआ, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है भाई, हमारे साथ एक ही दिक्कत है, डिटर्मिनेंट तभी खुलेगा जब कम से कम 2 जीरो दिखे। तो हमने देखा, इधर देखो, ये √5 ये √5 ये √3 ये √3, तो हमने ऑपरेशन लगाया C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, 5 √3, C1 माइनस C2 क्या हुआ, -1, ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ 0, ये हुआ 2 √5 √3 1 √2 और √5, ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट में 2 जीरो दिख गए बेटा, हाँ या ना, यस सर, यस ठीक है। सर। अब यू कैन, मतलब कहीं भी 2 जीरो दिखे, कहीं भी 2 जीरो दिखे, आप तब डिटर्मिनेंट खोल दो, प्लस माइनस प्लस, इट इज व्हाट, डेल्टा बराबर 5 √3 -1 बाहर आया, 5 इंटू √5 5 माइनस √6, खोल लेना, फाइनली यही आएगा, आप अपने तरीके से खोलना, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव जीरो है तो इसके अलॉन्ग ही खुल जाएगा, या पूरा खोल के देख लेना। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 5 √3, ये -1 अंदर गया, क्या अंदर गया, -1 अंदर गया, -1 अंदर गया, तो क्या हो गया, √6 -5, दैट इज योर फाइनल आंसर।
सिंपल ऑपरेशन लगाते जाओ, मार्क्स लाते जाओ। ये क्वेश्चन आपका एक जमाने में आईआईटी रुड़की होता था अलग से, उस टाइम का ये सब्जेक्टिव है। लेकिन कुछ भी हो, कहीं का भी हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ईच एंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब बिल्कुल आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं, लेकिन समझ के लिखो। देखो, पहले थर्ड वाले की बात करते हैं। ये लिखा है 1, ये लिखा है साइन अल्फा, ये 1 माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा -1 माइनस साइन अल्फा 1। मैंने आपसे क्या कहा? अगर डिटर्मिनेंट सिंपल है तो सीधा खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और टेढ़ा है तो कम से कम कितने जीरो दिखने चाहिए? 2 जीरो। ये सिंपल है, इसको सीधा खोला, सीधा खोला तो क्या आया बेटा, कोई बताएगा? सीधा खोल दो इसको, सर बिना मेरा कोई 2 आ ऑपरेशन रहा है। लगा। क्यों? सॉल्व होके क्या आया? सर 2 प्लस सर साइन 2 सर 2 2 + 2 sin स्क्वायर अल्फा। 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यही आएगा, 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल सही है। अब मेरी एक बात समझो, डेल्टा बिलोंग्स टू 2 to 4 का मतलब होता है, ठीक है, डेल्टा का मिनिमम वैल्यू 2 है और डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू 4 है। ठीक है, अब एक चीज समझो, पहले तो ये समझो, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। ठीक है, साइन और कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1, मैक्सिमम 1। सब लोग घोट लो, नहीं पता तो। और अगर साइन स्क्वायर एक्स है या फिर कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1, क्योंकि स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो अगर स्क्वायर है तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम क्या होता है? 1। अब ये कह रहे हैं डेल्टा बिलोंग्स टू 2 to 4, यानी डेल्टा का मिनिमम वैल्यू 2 है और 4 यानी मैक्सिमम वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये होता है, डेल्टा बिलोंग्स टू 2 to 4 का मतलब होता है डेल्टा का मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4। अब देखो, 2 एक फिक्स नंबर है, प्लस एक साइन है, 2 एक फिक्स नंबर है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? साइन स्क्वायर पे। भाई 2 तो 2 है, 4 तो हो नहीं जाएगा, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? साइन स्क्वायर पे। अगर डेल्टा को मिनिमम होना है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू डाल दो। साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बेटा? 0। 0। तो ये हो 0 गया 2 + 2 इंटू साइन स्क्वायर का मिनिमम, यानी कितना आ गया? 2। भाई 2 इंटू 0 क्या होगा? 0। डेल्टा को मैक्सिमम होना है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर अधिक से अधिक हो जाए, साइन स्क्वायर अधिक से अधिक होगा तभी ये जुड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो 2 + 2 साइन स्क्वायर का अधिकतम कितना? 1, तो मैक्सिमम कितना हो गया? 4। इससे क्या हुआ? डेल्टा बिलोंग्स टू क्या? मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? Yes, sir. नहीं सर। किसी को जरा भी डाउट है पूछ सकते हो। अगला देखो, T1, T2, T3 अप टू T5 आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस क्या? D। आपको ये प्रूव करना है D के इसके बराबर है, यानी ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट किसके टर्म्स में है? D के। तो अगर मैं इसकी बात करूं, पहले तो हम एपी की बात करें। ये बताओ एपी में, पहले इधर ही लिख लेते हैं, T2 - T1 क्या होता है? D। T3 - T2 भी क्या होगा? D। हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस T सर। तो बचपन से पढ़ते आए हो। अब ये बताओ, अगर एपी है तो T3 - T1 कितना होगा? 2D 2D। हाँ या ना? भाई जब एक का अंतर तो D, जब दो का अंतर तो 2D। मैंने कहा T4 - T2 कितना होगा? 2D। 2D। 2D. हाँ ना, ये तो एपी में पढ़ा ही है। अब देखो, Yes, sir. एक कॉमन सी बात है, ये डिटर्मिनेंट डी के टर्म्स में चाहिए, तो हमने लिया एलएचएस, और हमें डी के टर्म्स में चाहिए, तो पहली चीज हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि हमें एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन लगाने। क्यों? एडिशन का लगाओगे तो डी जनरेट नहीं होगा। डी तभी जनरेट होगा जब हम कौन से ऑपरेशन लगाएंगे? सब्ट्रैक्शन के। तो रो चुन लो चाहे कॉलम चुन लो, सबसे आंसर सेम आना है।
तो मैंने क्या किया, पहला ऑपरेशन लगाया, यहाँ T4 है, यहाँ T4 है, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, पहला जो चेंज हो उसके हिसाब से चेंज आगे करते जाओ। फिर मैंने कहा R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। तो जो ऑपरेशन पहले लगाया उसे पहले लिखोगे, जो ऑपरेशन बाद में लगाया उसे बाद में लिखोगे। दोनों ऑपरेशन एक साथ मत लिखना वरना गलत हो जाएगा। तो पहला ऑपरेशन आपने क्या लगाया बेटा, R3 में से R2 घटाओ। R3 में से R2 घटाओगे, जब इसमें से ये घटेगा तो T4 कॉमन आया, T4 कॉमन आया, तो क्या बचा, T5 माइनस T3। बिल्कुल सही। ये T4 माइनस T3, ये T3 माइनस T2। मैंने आपसे क्या बोला, जो मैं स्टेप्स बोलूं उसको दिमाग में सब लोग रख लो। जो ऑपरेशन पहले लगाओगे उसे पहले लिखोगे, जो बाद में लगाओगे उसे बाद में। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या लगाया, R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 करोगे तो T3 कॉमन, क्या बचेगा, T4 माइनस T2, यहाँ पे T3 माइनस T2, यहाँ पे T2 माइनस T1। अब हमने कहीं और ऑपरेशन तो लगाया नहीं, जब कहीं और ऑपरेशन नहीं लगाया तो ये क्या होगा, T2 T3, ये क्या होगा T2, और ये क्या हुआ T1। अब हमने अच्छे बच्चों की तरह देखा, T5 माइनस T3 कितना होगा, 2D, 2D। T4 माइनस T3 कितना होगा, D। T3 माइनस T2 कितना होगा, D। T2 माइनस T1 कितना होगा, D। T3 माइनस T2 क्या होगा, D। T4 माइनस T2 क्या होगा, 2D। ये सबको क्लियर हुआ कि उड़ गया, यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है बेटा, ठीक है। Yes. अब Yes, नेक्स्ट sir. देखो, नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखो, ये छोटा सा बनाते हैं। सेकेंड रो में से D कॉमन, थर्ड रो में से D कॉमन, दिखा सबको, बिल्कुल आराम से देख लो। T2 माइनस T2 T3, T2 और T1, और इसको पास लिखो T2 और T1। ठीक है। अब देखो ये वाला D, ये D, ये D बाहर आ गया, तो D बाहर आ गया। यहाँ पे 2D था तो यहाँ पे क्या बचा, 2T3। यहाँ पे D था तो क्या बचा, 1। यहाँ पे D था तो क्या बचा, 1। यहाँ का D पूरा बाहर आ चुका है, D बाहर आ गया तो 2T4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सबको आया कि गया, बोलो बच्चों। भाई थर्ड रो से D निकाल लिया, सेकंड रो से D निकाल लिया, तो ये सब 1 1 हो गए, और यहाँ पे क्या बचा, ये। किसी को कोई डाउट, no बोलो sir, बच्चों, किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब इधर देखो, डिटर्मिनेंट कब खुलेगा, जब कम से कम 2 0 दिखे। अब 2 0 बनाने का तरीका आपको सीधा दिख रहा है, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। R3 में से R2 घटाओगे तो ये हो गया D², T2 T3, ये T2, ये T1, ये 2T3, ये 2T4 माइनस T3। ठीक है। ये क्या हुआ, 1, ये 0, ये 1, ये 0। क्यों भाई, R3 में से R2 घटाओगे तो T4 माइनस T3, ये 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, 0। कोई डाउट किसी को, एनीवन? नो सर। ठीक है। अब ये क्या हुआ, इधर देखना बच्चे, ये फिर से D हो गया, देखा सबको। Yes. अब इसके बाद बच्चों इधर देखना, लास्ट स्टेप, बिल्कुल आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, समझ में आना चाहिए। ये D हो गया, थर्ड रो में से क्या कॉमन है, थर्ड रो में से ये तो 0 0 हो गया, क्या बाहर निकाल सकते हैं, क्या, 2D। 2D बाहर निकालोगे तो ये हो गया 2D³। ठीक है। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, T2 T3, ये T2, ये T1, ये 2T3, ये क्या, 1, ये 1, ये 2D बाहर आ गया तो ये क्या बचा, 1 0 और 0। ये सबको समझ में आया। Yes, sir. यस सर। और डिटर्मिनेंट का जो खोलने का तरीका आपको पता है, उस तरीके से आप खोलना, जो तरीका मैंने बताया है। बाकी एक शॉर्टकट में आगे चल के बताऊंगा, प्लस आपको जो तरीका मैंने बताया वैसे ही खोलना। ये आ जाएगा T2 माइनस T1 खोलने पर, T2 माइनस T1, वो जो प्लस माइनस प्लस करके खोलते हो, सीधा करोगे सीधा T2 माइनस T1 आ जाएगा।
C2 माइनस C1 क्या होता है? D। तो फाइनली क्या आ गया? 2D टू दी पावर 4। देखो आपने 11th में पाप किए नहीं किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आपको समझ में आना चाहिए। इसको समझो, दोबारा करो तो आपका मेंटल लेवल अपने आप बढ़ेगा। 1 महीने बाद ये चीजें आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी थोड़ा कम बनेंगी, क्यों? 11th में जो पाप किए थोड़े बाहर आएंगे। अगर ये आप समझना सीख गए, जैसे इस टाइप की चीजें आप समझना सीख गए, तो आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसने क्या कहा है? TP इज द पीएच टर्म ऑफ जीपी, यानी TP जीपी का पीएच टर्म है। ठीक है, कहानी हटाई। पहले तो हमने सोचा जीपी का एनएच टर्म क्या होता है? TN। ये होता है ARN-1, होता है नहीं होता? ठीक है, चलो भैया हमें एक चीज पता लग गई, जीपी क्या होती है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका एनएच टर्म ये होता है। अब और आगे बढ़े, फाइंड द वैल्यू ऑफ TP+1, TP+3 सुपर TP+5। देखो 1 3 5 है, 3 5 7 है, 5 7 9 है, लेकिन सबके आगे क्या लगा है? लॉग। लॉग अगर लगा है तो लॉग इज अ शरीफ फंक्शन, वो बिना अपनी प्रॉपर्टी यूज किए नहीं मानेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? लॉग इज अ शरीफ फंक्शन, वो बिना शराफत दिखाए नहीं मानेगा। दैट विल, इट मींस व्हाट? वो हमेशा अपनी शराफत दिखाएगा, दैट इज वो अपनी प्रॉपर्टी कोई ना कोई यूज करेगा। खैर वो हटाओ, लॉग जब यूज करेगा देखा जाएगा। टीपी देखो, TN ये है, तो अगर मैं n की जगह, बच्चों बोर्ड पे देखना, P+1 डालू तो TP+1, तो AR n की जगह P+1-1, यानी ARP हो जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब n की जगह मैंने डाला P+3, तो TP+3 बराबर ARP+3-1। ठीक है ना, n की जगह क्या डाल दिया? P+3 तो ये ARP+2 हो गया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब इधर देखो, जब 1 था तो P हो गया, 3 था तो 2 हो गया, अगर 5 होगा तो क्या होगा? 4. 4। ठीक है, और अगर मान लो 7 होगा तो क्या होगा? 6. 6. 6। चलो एक चीज हमें क्लियर हो गई, पहला पॉइंट क्लियर। अब चले दूसरे पॉइंट की ओर, दूसरे पॉइंट की ओर चले। हमने कहा TP+3 अपॉन TP+1, तो TP+3 क्या है? ARP+2 अपॉन TP+1 क्या है? ARP। तो अगर हम इसकी बात करें, A से A कैंसिल, हाँ या ना? बोलो, Yes, R की sir. पावर R, P माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? P², है ना? sir, R square. सॉरी, ये बचेगा R², सॉरी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, अब मैंने कहा TP+5 अपॉन TP+3 भी करोगे तब भी क्या बचेगा? देखो यहाँ 3 यहाँ 1, कितने का डिफरेंस? 2. R का। is 2. AP में 2D बचता है, तो GP में क्या बचता है? पावर। तो क्या बचेगा? R²। अब यहाँ पे देखो, ये 5 और ये 3, कितने का डिफरेंस? 2 का, तो क्या बचा? 2. R²। समझ में आया कि नहीं आया? पूरी क्लास, Yes, sir. Yes, sir. ईच एंड एवरी वन। ठीक है, Yes, अब sir. इधर देखो, अब जीवन में कुछ नहीं बचा, सब खत्म, यानी क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब एपी कितनी भी शैतानी करे, जीपी कितनी भी शैतानी करे, लॉस कितनी भी शैतानी करे, हम लोग परम सर के स्टूडेंट है तो सब जानते हैं। ये देखो, मैंने अप्लाई किया C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। ठीक है, हाँ या ना बच्चों? अब देखो ऐसा क्यों किया, पहली रो तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। C3 में से क्या माइनस कर रहे हो? बोलो।
C2। C2 अब ये बताओ log इसको सोचो A और इसको सोचो B। log A माइनस log B क्या होता है? log A upon log log A upon log A upon log. log A यानी TP प्लस 5 अपॉन log B यानी क्या? अपॉन B, सॉरी, TP प्लस 3। इसके बाद इसको तो बाद में बनाएंगे। log A माइनस log B यहां होगा, तो TP प्लस 7 अपॉन TP प्लस 5 log A अपॉन B। इसमें से ये घटाओगे तो क्या होगा? TP प्लस 9 अपॉन TP प्लस 7। C3 माइनस C2 लगा दिया। अब क्या लगाओगे? C2 माइनस C1। ठीक है, अब C2 माइनस C1 लगाओगे, फिर से समझाने के लिए सिर्फ, फिर से log A माइनस log B दैट इज log A अपॉन B, यानी क्या हो जाएगा? TP प्लस 3 अपॉन TP प्लस 1 log TP प्लस 5 अपॉन क्या होगा? TP प्लस 3 log TP प्लस 7 अपॉन TP प्लस 5। और बाकी इसमें कुछ नहीं लगाया तो ये जैसा ऊपर है वैसा नीचे आ जाएगा। अब ये बताओ, ये पूरी क्लास को आया कि नहीं आया बच्चों? आगे सर आ गया आ सर. गया सर। अब ये क्या है? अब जीवन में कुछ नहीं बचा बेटा, ये क्या हो गया? सर सबकी जगह आर स्क्वायर। सबकी जगह आर स्क्वायर। शाबाश, मतलब तुम्हारा दिमाग चलना चालू। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 का डिफरेंस है तो आर स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है तो आर स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है तो क्या? आर स्क्वायर। लॉग आर स्क्वायर, लॉग आर स्क्वायर, लॉग आर स्क्वायर सब जगह हो गया। 2 कॉलम सेम, तो आंसर क्या? 0. 0। ये जेई में आ चुके हैं। ठीक है, सर ये एज ए फॉर्मूला तो आपने बताया वो तो ठीक है, पर अगर इसको हाँ। सॉल्व करना चालू करेंगे तो 0 आएगा। नहीं आएगा 0, सॉल्व करके देख लेना। सर ए बी सी पहले कॉमन निकालेंगे तो 2 रो सेम हो जाएगी, तो वैसे ही 0 खत्म। कहाँ से एबीसी कॉमन निकालेगा बेटा, बता तो। ये कॉलम 3 में से कॉलम 3 ये वो यहाँ से नहीं नहीं, रो में से ए बी सी निकाल लेंगे। कौन सी रो में से? जो चीज पूरी रो में कॉमन, पूरी कॉमन होगी तभी ना बाहर निकलेगा। ये जैसे फॉर्मूले मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ए बी सी कॉमन निकालना है तो ए बी सी तीनों के पास होने चाहिए। नहीं समझे बात? सर समझ गया, वो सेम लिखे ना तो कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, जब ए बी सी यहाँ, ए बी सी यहाँ, ए बी सी यहाँ, तब बाहर निकलेगा ना बेटा। ठीक है, जैसे समझ गया, वो गड़बड़ हो गई थी। जेई में एज अ फॉर्मूला यूज होगा और स्कूल में एज अ प्रूफ। सर हो गया। अबे तेरा हो गया, बाकी वो लिखने दे। बाकी सर ने लिख लिखा बेटा? लिया. सर लिख चलो अब इधर देखो बच्चों, इनकी खास बात देखो, इसमें 111 है, इसमें 111 है, इसमें 111 है, इसमें 111 है, इनमें 111 है। लास्ट वाले को तो सीधा खोल देना, ये आ जाएगा, सीधा खोल देना, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 111 वाले हैं, जितने भी 111 वाले आपको दिख रहे हैं, पूरी क्लास जितने 111 वाले दिख रहे हैं, इन सारे 111 के केस में जब भी 111 दिखेगा तो हम 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनी हाउ 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 बनाएंगे। जब भी 111 दिखेगा एनी हाउ 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 बनाएंगे। अब देखो, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 बनाने हैं तो पैटर्न फिक्स कर लो। इनका पैटर्न फिक्स है, मान लो ये है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 कैसे बनेंगे? C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। एक का रेफरेंस फिक्स कर लो, चाहो सारे क्वेश्चन में सेम ऑपरेशन लगा दो। ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 कैसे बनेंगे? इधर देखो, C2 में से C1 गया तो 1 0 0, C3 में से C1, पहले C2 में C1 निकालते हैं, ये A ये B माइनस A, ये A स्क्वायर ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं 0। C3 में से C1 जाएगा तो क्या होगा? C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 बन गए, यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. इसमें टोटल कितने फैक्टर्स हैं ये बताओ?
3 3। तो जब भी 3 फैक्टर है तो 2 फैक्टर बाहर कॉमन दिखने चाहिए। 4 फैक्टर हैं तो 3 फैक्टर बाहर दिखाओ। 10 फैक्टर है तो 9 फैक्टर बाहर दिखाओ। यहाँ पे 3 फैक्टर है, ठीक है, तो 2 फैक्टर बाहर निकलने चाहिए। अब ये बताओ सेकंड कॉलम में से कुछ कॉमन है? b माइनस a थर्ड कॉलम में से? c माइनस a ठीक है, ये क्या हुआ 1a² यहाँ से b माइनस ए आ गया 1, यहाँ से b माइनस ए आ गया तो b प्लस ए, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ c प्लस ए। भाई ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें क्या करना है प्रूफ कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसके बराबर है। तो या तो डिटर्मिनेंट खोल के फैक्टराइजेशन लगाओ, उससे बेटर है कि पहले ही फैक्टर बाहर निकाल दो। तो हमारे 2 फैक्टर मैच हो गए, तो तीसरा फैक्टर जब खुलेगा अपने आप दिखेगा। 2 0 दिखने चाहिए, 2 0 दिख रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। अब इसको खोल दो, ये क्या हुआ, ये आपका हो गया b माइनस है, ये क्या हुआ c माइनस है, और इसको खोलोगे तो c प्लस है, b माइनस सी है। और ये क्या है माइनस b प्लस है। आराम से लिखते, कोई जल्दी नहीं है। ये हुआ हमारा b माइनस है, ये हमारा हुआ c माइनस है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों बताओ? b माइनस है, c माइनस है, क्या कैंसिल हुआ? a से a कैंसिल, यानी c माइनस b अब हमने एक नेगेटिव यहां से निकाला तो ये क्या हो गया a माइनस बी। ठीक है, अब हमने c माइनस ए ऐसे ही लिखा। अब एक नेगेटिव यहां से निकाला तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया b माइनस सी। हमें क्या चाहिए था? a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। यही प्रूफ करना था बच्चों। कोई डाउट Yes, किसी को? ईच एंड No, एवरीवन समझ में आया? 111 वाले क्वेश्चन में हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 बनाओगे सबके सब, और बचे हुए 3 होमवर्क हैं। अगर नहीं होगा तो मैं बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है? लिखो इसे।